आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश का गेस्ट 2 मार्क्स क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आप लोगों की पिछले दिनों काफ़ी डिमांड थी कि सर हिंदी और इंग्लिश का 2 मार्क्स क्वेश्चन वाला गेस्ट क्वेश्चन दीजिए। तो दोस्तों हिंदी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आप लोगों को इंग्लिश का 2 मार्क्स क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों। और आप लोगों का ये भी डिमांड था कि सर क्वेश्चन के साथ आंसर भी दीजिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों आंसर भी लिख करके लाया हूँ खुद दोस्तों हाथों से। तो दोस्तों हाथों से लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो दोस्तों इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्तों में भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी दोस्तों इसका एडवांटेज मिल सके। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है जिसको आपको पढ़ के जाना है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग देख सकते हो, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म। जी हाँ दोस्तों, ये पहला ही चैप्टर से क्वेश्चन है दोस्तों जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है दोस्तों जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर भी दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके नोटबुक में नोट करके दोस्तों इसे अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, यहाँ पे दोस्तों इसका सारा आंसर मैंने आपको लिख रखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आंसर मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया है। ठीक है, आप लोगों के पास दोस्तों और मेरे पास भी समय कम है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा के अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इसे नोट करके खुद से ही अभी दोस्तों पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में 2025 के। ठीक है, तो इसका भी आंसर दोस्तों मैंने आपके लिए लिख रखा है दोस्तों। लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको पढ़ के जाना एग्जाम में, इसका आंसर आप लोग दोस्तों यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड। जी हाँ दोस्तों, ये जाकिर हुसैन क्यों अभिभूत हुए थे दोस्तों खुशी से, वो आपको बताना है। तो दोस्तों वो अपने भाषण में खुद ही कहते हैं दोस्तों कि ही इज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम बाय इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद करके जाना है दोस्तों। ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे मैंने टफ लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया, काफ़ी ईजी लैंग्वेज है। आप लोग दोस्तों 10 से 20 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा ईजिली। ठीक है, चलते छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर डिड नानू काका गो टू मीट द मिनिस्टर एंड विथ होम। यानी दोस्तों नानू काका मंत्री जी से मिलने कहाँ गए थे और किसके साथ गए थे, यही आपको बताना है दोस्तों। बस इसको इंग्लिश में यहाँ पे आपको बताना है, तो यही अंतर है दोस्तों। हिंदी में रहता तो मुझे पता है कि आप लोग इजीली बना सकते थे, इसलिए मैंने आपको आंसर सही दे रखा है। ठीक है, चलते सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज मार्टिन लूथर सेज अबाउट द लाइफ ऑफ नेग्रोज। यानी दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो नेग्रोज की जिंदगी के बारे में क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। तो इसका आंसर भी दोस्तों मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख रखा है, बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में लिख रखा है। ठीक है, तो आप लोग इसे दोस्तों अच्छे तरीके से पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर दी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन दैट मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाना है। इसका आंसर दोस्तों आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग चाहो तो ले सकते हो। चलते हैं दोस्तों हम लोग नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। तो दोस्तों इसका भी आंसर आप लोगों के सामने है, इसे भी दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट मेड सीबीज हार्ट बीट फास्टर। जी हाँ दोस्तों, यानी ऐसा क्या हुआ था दोस्तों जिससे कि सीबी की जो दिल की धड़कन थी वो तेजी से धड़कने लगा, यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। बस इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। अब दोस्तों आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से विस्तार से समझा सकूँ, इसलिए दोस्तों इसका आंसर मैंने लिख के लाया है। तो आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते दोस्तों 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। यानी दोस्तों टीचर ने जब सीबी का कंप्लेंट किया था तो उसके पिताजी ने कैसा रिएक्शन दिया था, कैसा प्रतिक्रिया दिया था, वही दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है। तो सीबी के पिताजी दोस्तों सीबी को पीटने वगैरह लग गए थे, तो यही मैंने दोस्तों बस इंग्लिश में इसे लिख रखा है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में छप सकता है। चलते हैं दोस्तों हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई आर पॉलिटिशियन अफ्रेड ऑफ प्रेस। जी हाँ दोस्तों, यानी जो राजनेता होते हैं उन्हें प्रेस से डर क्यों लगता है, वही आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पॉलिटिशियंस आर अफ्रेड ऑफ द प्रेस बिकॉज इट कैन मेक और स्पॉइल देयर रेपुटेशन एंड पॉलिटिकल करियर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रेस अगर किसी राजनेता के बारे में अच्छा छाप देंगे तो उनका जो है दोस्तों उन्नति हो जाएगा, और गलत छाप देंगे दोस्तों तो उसका जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगा। यही बस दोस्तों मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख रखा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, आर देयर
रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वार, यानी दोस्तों जब वार हो रहा था, जब युद्ध हो रहा था दोस्तों, तो तब प्रेस में कुछ दोस्तों रेस्ट्रिक्शन, कुछ पाबंदियां थी दोस्तों, वही आपको बताना है। तो दोस्तों यस देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार, ठीक है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन दोस्तों थी, कुछ पाबंदियां थी जब वो युद्ध हो रहा था तब, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अब हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट अ हेन। जी तो यानी बेंजी जो था वो मुर्गियों के बिजनेस के बारे में क्या समझ गया था दोस्तों, एक मुर्गी के बारे में क्या समझ गया था वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे है बेंजी अंडरस्टूड दैट अ हेन एग्जिस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, यानी दोस्तों बेंजी इतना समझ गया था कि मुर्गी को दोस्तों हम लोग उसके अंडे के लिए पालते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप लोग दोस्तों इसका ले लीजिए। चलते हैं दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन में तो हाउ डिड बेंजीज पेरेंट फील व्हेन ही साइलेंटली पुट दी पासबुक इन हिज पॉकेट, यानी दोस्तों बेंजी के पिताजी को कैसा फील हुआ जब बेंजी ने यहाँ पे दोस्तों शांतिपूर्वक तरीके से अपना पासबुक दोस्तों अपना बैंक पासबुक को वो अपने पॉकेट में रख लिया, ठीक है। तो बेंजी के माता पिता को दोस्तों काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि दोस्तों वो एक सिंपल माइंडेड सन था दोस्तों, तो उससे उम्मीद ये नहीं कर रहे थे उनके पिताजी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों मैंने बस उसी को इंग्लिश में लिख रखा है, ठीक है। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डिड नानू काका इंप्रेस द मिनिस्टर, यानी नानू काका ने मंत्री जी को किस तरह से प्रभावित किया है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते दोस्तों हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डिड द राइटर नॉट माइंड हर होस्ट ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम, तो इसका भी दोस्तों आंसर मैंने लिख रखा है, तो इस सब का स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, यानी दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण से क्या मतलब अचीव करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों वो जो सुन रहे हैं दोस्तों, जो यहाँ पे ऑडियंस है उनका सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं दोस्तों स्वतंत्रता के युद्ध में, ठीक है, स्वतंत्रता के लड़ाई में दोस्तों, युद्ध में, ठीक है, जो भी आप समझिए। चलते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन की तरफ। इसका दोस्तों आंसर यहाँ पे मैंने लिख रखा है। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डिड द इंडियन ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग, तो यहाँ पे दोस्तों इसका भी आंसर मैंने लिख रखा है। मेरे पास दोस्तों ज़्यादा समय रहता, क्योंकि आपके पास भी अभी समय नहीं है, ज़्यादा समय रहता दोस्तों तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता, ठीक है। तो आप लोग फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं दोस्तों हम लोग 20वें और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द रियल मास्टर ऑफ द हाउस विच बक विजिटेड, तो दोस्तों द रियल मास्टर ऑफ द हाउस विच मग विजिटेड वाज अ यंगर ब्रदर। जी हाँ, तो इतना ही लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लिखना नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको प्रोज सेक्शन के दोस्तों टॉप 20 गेस्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं दोस्तों। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को पोइट्री सेक्शन का भी दोस्तों टॉप 20 गेस्ट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बता दूंगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन आप लोग दोस्तों इस वीडियो को कृपया से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो इसे अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी दोस्तों इसका लाभ उठा सकें। और चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।